सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा देने वाली निशा बांगड़े अब चुनाव लड़ने को तैयार है। सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वो मध्य प्रदेश के अमला विधानसभा क्षेत्र में काफी समय से सक्रिय हैं और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की मंशा भी जाहिर कर चुकी हैं, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार होने में देरी के चलते कांग्रेस ने अमला सीट से किसी और को टिकट दे दिया है। निशा बांगड़े ने आज कहा कि कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाने का भरोसा दिया था। क्या कहा, सुनाते हैं आप। चुनाव तो हम लड़ेंगे ही, क्योंकि मैंने हमेशा से ही बताया कि लोकतंत्र का हिस्सा हम बनना चाहते हैं, विधायिका का हिस्सा बनना भी उसका एक पार्ट है। तो हम चुनाव तो लड़ेंगे, निश्चित तौर पे मैं नामांकन पत्र भरूंगी। जब मैं ये संघर्ष कर रही थी तब कांग्रेस ने मुझे साथ देने की बात करी। जब मेरी गिरफ्तारी हुई तब भी कांग्रेस के नेता मेरे साथ थे और उन्होंने फिर मुझे आश्वासन दिया था कि हम अंतिम के 2 दिन तक इंतजार करेंगे आपके इस्तीफे का। तो आज मैं कमलनाथ जी से मिलना चाहती हूँ, उनसे पूछना चाहूंगी कि आपकी तरफ से ये मैसेज था मेरे पास में, तो अब आप बताइए आपका क्या स्टैंड है, क्योंकि मेरा इस्तीफा हो चुका है। आज मैं स्वतंत्र हूँ जनता की लड़ाई लड़ने के लिए, तो मैं तो अपनी लड़ाई जारी रखूंगी, लेकिन आपने जो प्रॉमिस किया था उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। सीधे अनुराग के पास चलते। अनुराग, एक और पदाधिकारी डिप्टी कलेक्टर अब जनता की सेवा करने के लिए निकल पड़ी है। अब पहले आप निशा बांगड़े के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। आप तो जानते होंगे अच्छी तरह, लेकिन बाहर के लोग नहीं जानते हैं मध्य प्रदेश। बाबा, निशा बांगड़े दरअसल राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रही हैं और सरकार से इनकी कुछ तनातनी हुई और इसके बाद पहले इन्होंने कहा कि अपना घर इन्होंने दोबारा बनाया है और वहां पर सर्वधर्म पूजा करना चाहती हैं। छुट्टी मांगी, छुट्टी नहीं दी गई, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सरकार ने कहा कि इन पर इंक्वायरी पेंडिंग है, इसलिए इस्तीफा स्वीकार नहीं कर सकते। वो हाईकोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई, भोपाल पदयात्रा करके आई अपने छोटे से बच्चे को लेकर के, और उसके बाद वहां पर थोड़ी तनातनी हुई, उनको जेल भेजा गया और अब इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन अब इनकी हालत समझ से परे है, क्योंकि आज आपने इनका बयान सुना, ये कांग्रेस के खिलाफ अब एक तरह से बयान माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि अब कांग्रेस तय कर ले, क्योंकि कांग्रेस ने 2 दिन पहले वहां से मनोज मालवीय को टिकट दे दिया है। कांग्रेस की भी स्थिति कम से कम 7 सीटों में बड़ी अजीब सी नजर आ रही है, क्योंकि 7 सीटों में उन्होंने जिन नामों का ऐलान किया था बाबा, उनमें वापस से उन्होंने उम्मीदवार बदल दिए हैं। लेकिन जो 2 सबसे बड़ी सीटें हैं जिन पर चर्चा चल रही थी, जो एक निशा बांगड़े की सीट आप आमला की कह रहे हैं और दूसरा शिवपुरी की, क्योंकि पूरी कपड़ा फाड़ राजनीति जो शुरू हुई है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बयानों को लेकर के, वो शिवपुरी से ही शुरू हुई थी। शिवपुरी में एक बार उम्मीदवार बदला जा चुका है। वापस से जिस नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी, वीरेंद्र रघुवंशी, जो बीजेपी से आए हैं, क्या दोबारा टिकट बदला जाएगा? क्योंकि अब केपी सिंह कक्काजू 6 दफे के विधायक है, पिछली बार मंत्री नहीं बनाए गए, नाराज थे, उनको पिछोर से शिवपुरी ले आया गया है टिकट बदलने के बाद। अब क्या वापस से उनको पिछोर ले जाया जाएगा? वैसे उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये पसोपेश बना हुआ है कांग्रेस के बीच में कि किन नामों पर वो आखिरी दांव लड़ा रही है। जैसे एक अजब सिंह कुशवाहा का मामला तो बहुत ही अजब है। 2018 में वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी से हार गए, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी बीजेपी में आ गया। उन्होंने उपचुनाव में कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा और बीजेपी के प्रत्याशी को चुनाव हरा दिया। उसके बाद इस बार उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, वो हाथी पर सवार हो गए, गले में पट्टा भी डाल लिया बीएसपी का, और अब वापस से जो सीकरवार उम्मीदवार है उनका टिकट काट करके अजब सिंह कुशवाहा को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। लेकिन वो जो इलाका है वहां पर अगर सीकरवारों का वर्चस्व है, अगर वो वर्चस्व से उन्हें आशीर्वाद नहीं मिला, क्योंकि आज जिनका टिकट कटा है वो फूट फूट कर रोए हैं मीडिया के कैमरों के सामने और वो पूछ रहे हैं कि बताओ मेरा कसूर क्या था। तो बहुत सारा ऐसा पेच फंस गया है बाबा, जिस पर कांग्रेस को फैसला लेना होगा।